कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, जल पानी सब में एक। हम सभी हैं तो उसी एक ही के ही बच्चे, एक से एक ही भर रहा है हमें, और एक ही भर रहा है तो सब में वही एक ही है, वही बोल रहे हैं हम सब। मुझे एक लाइन पर थोड़ा सा लग रहा था जो शरणागति पे सुना भी हम लोगों ने। शरण जो शब्द है, शरण, तो जैसे कृष्ण भगवान ने भी कहा और हमारे सतगुरु भी कहते हैं कि दो शब्द सुना जा बड़े प्यारे हैं, मैं तेरा हूँ, यानी शरण में आने को कहते हैं। और शरण शब्द कहता है कि रण के समेत, शरण, स यानी साथ, रण, कैसे शरण में जाना है, हमें अपने रण के समेत शरण में जाना है। हमारे जीवन में जो भी कमज़ोर विचार, अभाव की भावना, किसी के लिए गलत सोच, जैसे भी हैं हम, वैसे ही हम उनके समीप चले जाएं। या कईयों को लगता है कि हम क्या बोलेंगे, हम कैसे बोल सकते हैं, तो यही है शरण कि हम जैसे भी हैं, चाहे हमें टूटा फूटा बोलना आए, चाहे सही बोलना आए, चाहे गूंगे रहकर बोल सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं गूंगे का तो गुड़ भी मीठा होता है। क्योंकि जो भगवान गुड़ के समान है, मीठे हैं, जैसे गुड़ को किधर से भी चखो वो चारों तरफ से मीठा ही मीठा है। रसगुल्ले को किधर से भी चखें तो वो मीठा ही मीठा है। तो भगवान भी गुड़ जैसे ही हैं, तो उनको किधर से भी चखो, कैसे भी चखें हम, भजनों के द्वारा, मौन रह करके, वाणी बोल करके, वाणी सुन करके, सत्संग में केवल बैठ करके, ऑनलाइन भी अटेंड हैं, तो क्या है, हम चख ही तो रहे ना। गुड़, हमारे अंदर मिठास जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि हम सभी चींटियाँ गुड़ के चिपकी हुई हैं गुड़ के, इसीलिए तो सभी कानों में लगा रखी हैं और मुंह से लगा लगा के बोल रही हैं, तो कानों में भी मिठास जा रही है हमारे, और हम मुंह से मीठा ही बोल रही हैं, क्योंकि कानों से मिठास अंदर गई तो मीठे हो गए हमारे शब्द, और जब हम बोल रहे हैं तो हमारे भीतर से मिठास ही बाहर आ रही है। तो अभी हमने जो ये शरण पे थोड़ा भाव चल पड़ा कि शरण शब्द जो है वो कह रहा है कि रण के समेत, यानी जैसे भी हो, चिंताओं का बोझ है, जितनी भी गठरियाँ ले रखी है सब लेके आ जाओ। बुद्धि में गांठे हैं, मन में गठरी है, गांठों की गठरी है, या कैसे भी हो, कि तुम कैसे भी हो, जैसे भी हो, कृष्ण कह रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ, कृष्ण कहते हैं। गुरु कहते हैं दो शब्द सुना जा, क्या कुछ नहीं आता तो खाली इतना ही बोल दो ना, मैं तेरा हूँ। और इतना कहते ही, इतना ही तो कहना है, मैं तेरा हूँ, तो माँ के स्तन में तो दूध आने लग जाता है। बच्चा बोल ले मम्मी भूख लगी, रोता है तो अपने आप स्तन में झर रहा, तो इतना ही कहना है। अभी वाणी बोली उन्होंने कि शब्द गुंजे यदि श्रोता का दिल खाली हो,
अभी जो बोला जा रहा था, तो जिसका दिल खाली होगा उसके अंदर ये शब्द गूंजेंगे जो वाणी में बोले गए हैं। खाली होगा वहीं गूंजेंगे। पहले से ही भरे हुए रहते हैं, भरे हुए बैठे हैं। सत्संग में भी आए तो काम का बोझ लेके आए, चिंताओं का बोझ लेके आए, तो पहले से ही भरे हुए हैं अंदर की। और भरे हुए भी किन से हैं? राग द्वेष से, काम क्रोध से। तो फिर हम सत्संग सुन नहीं सकते, हमारे ऊपर से चला जाता है। तो हमें सतगुरु कह रहे हैं कि खाली, जैसे खाली घर होता है तो उसमें अगर हम थोड़ा भी आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ गूंजती है, फैल जाती है, गूंजती है। कहाँ गूंजी? खाली घर में गूंज रही है। तो ऐसे ही हम खाली होंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं बोलता हूँ और तुम्हारे अंदर अगर गूंज रहा है मेरे शब्द, मेरी वाणी बाबा की, आज बाबा की दूज है शायद, तो बाबा की वाणी तुम्हारे अंदर गूंजने लगी, तो इट मीन्स क्या है? वाणी अंदर जाने लगी। तो जैसे जैसे गूंजेगी वैसे वैसे हमारे अंदर के सारे विकार जो चिपके रहते हैं दीवारों के, झड़ जाएंगे। तो कह रहे हैं सतगुरु कि जो खाली है भीतर से, आंख बंद करके बैठा हुआ है सुनने को, लालायित होकर बैठा हुआ है सुनने के लिए। जैसे आप सबने कानों में लगा रखे इयरिंग, ये क्या है? ईयरफोन, हाँ, लगा रखे हैं। तो जो लालायित हैं उनके अंदर सतगुरु की वाणी अवश्य पहुँचेगी, अवश्य काम करेगी। हम पहले एक भजन गाया करते थे, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल में मेरी प्रीत हो। भजन तो हम एक बार सत्संग में बैठकर गा लेते थे, लेकिन ये भजन हमें सोने नहीं देता था। रात को पूरी रात हमारे अंदर वो भजन गूंजता था। तो कैसे गूंजता है? क्योंकि वो अंदर में चला गया, अंदर खाली है, इसलिए गूंजता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए औरों को भी मौका मिले, इसलिए हमें सतगुरु की वाणी यही कह रही है कि मासी जी टाइम भी हो रहा है, बस आप भी बोलिए ना, बस 1 ही मिनट है। हरिओम बबीता, आप थोड़ा बोलो ना, 1 मिनट आप बोलो। हाँ, मैंने तो बहुत सारा मासी जी बोल दिया अभी। अच्छा,